यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आधार पर आज 80 साल से ये सत्संग चल रहा है। तो हम लोगों का पॉइंट पढ़ा गया था, कल पढ़ा गया था 52 नंबर पॉइंट था। न आने से देरी से ही आए अगर तो शुक्र है। कल 52 नंबर पॉइंट्स पढ़ा गया। न आने से देरी से ही आए अगर तो शुक्र है। कल क्या बोला गया था? कोई कितनी भी देर में आए, आ तो गया, तो यहाँ गुरु किसी को गिराता नहीं है, उसको वहाँ से उठाता है, कोई बात नहीं है। तुमने ट्रेन का आखिरी डिब्बा पकड़ा ना, तब भी आप जो है मंजिल तक पहुँचोगे। ट्रेन अगर वो बॉम्बे जाती है तो जो पहले डिब्बे में बैठा वो भी पहुँचेगा बॉम्बे, और जो आखिरी डिब्बे में बैठा वो पहुँचेगा बॉम्बे। तो गुरु किसी को निराश नहीं करता, हर एक को जहाँ से वो उठा उसी जगह से उसको उठाता है, किसी तरह ऊपर उठ जाए। फिर आज उसके आगे 53 पॉइंट्स क्या है? गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा है। गुरु के एक एक वचन इतने अनमोल हैं कि अगर इन वचनों पर आप गहराई से डूबते जाओ तो इसकी कोई कीमत नहीं है। अब क्या बोला? गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा है। क्यों मीठा है? और मोहन थाल क्या है, गुस्सा क्या है? मिठाई दो प्रकार की है। जो बाजार में मिठाई बनती है चीनी से, उसको अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन जब आपको बहुत तेज़ मिर्चा लगती है, कोई खट्टी चीज़ खा लेते हो, बहुत कड़वा लगता है कोई चीज़, तो जब मीठा खाते हो तो आपको बड़ा उसमें खुशी मिलती है और बड़ा आराम मिलता है। तो तन से, मुख से आपने कोई कड़वी चीज़ खाई, बहुत तीखी चीज़ खाई जो आपके मुख को जला रही है, तो फिर उसी तन के लिए मीठा, वो चीनी वाला मीठा आप खाओगे तो आपके मुख को आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन वो मीठा खाने में आपको नुकसान हो सकता है। ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। यहाँ गुरु ने बोला है, गुरु के एक एक वाक्य का रहस्य है। गुरु ने क्या बोला यहाँ पर? गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी मीठा। अब कैसे मीठा? और गुरु गुस्सा कौन सा है? गुरु का गुस्सा आपके तन में नहीं लगता। गुरु जब गुस्सा करता है तो वो आपके तन में नहीं लगता है। आपने कोई नमकीन चीज़ खाई, कोई मिर्ची वाली चीज़ खाई, तो आपके तन में, मुख में आपको जलन हो रही है। लेकिन जब गुरु बिगड़ता है तो मुख में जलन नहीं होती है, तब मन में जलन होती है कि कहाँ फंस गए, कोई बात नहीं, चीज डांटने लगे। तो बोला, तो उसमें तन जो है ना, इसमें आग बबूल होता है, तन में बड़ा धुआं निकलता है और दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन गुरु जितनी बार डांटे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि गुरु जितनी बार डांटेगा तो क्या होगा? तुम्हारे जो तन में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मन में तुम्हारे आग लग रही है,
कि हमको गुरु ने डांटा, सबके सामने डांटा, तो जितनी बार डांटे उतना अच्छा है। क्योंकि जब तुम कोई गलती करोगे गुरु तभी डांटेगा, तो जितनी बार डांटेगा उतनी तुम्हारी गलती का सुधार होगा। और ये जितना भी खाओगे, गुरु का बोला, गुरु को गुस्सा मोहन थाल से भी ज़्यादा मीठा, बोला मोहन थाल से भी मीठा है। क्यों मीठा है? मोहन थाल से ज़्यादा इसलिए मीठा है कि गुरु जब आपको पर नाराज हुआ तो नाराज होने के बाद में फिर गुरु ही ऐसे मीठे शब्द मोहन थाल की तरह बोलेगा जिससे आपकी उन्नत होगी, आपका ज्ञान का वर्धन होगा, आपकी ज्ञान में उन्नत होगी। जितनी बार डांटेगा उतनी बार कोई न कोई नई बात हम गुरु से सीखते हैं। तो जितना गुरु को डांटना वो अच्छा हुआ ना। कैसे? हम इससे एग्जाम्पल कोट करते हैं आपको। जैसे गुरु जी ने हमको सबके बीच में बहुत ज़ोर से डांटा और ये बोला तुम पैर छुओगे तो तुमको मारेंगे। अब ये बात सुन करके हमको मन में बड़ी आग लगी। अरे पैर छूने में क्या बुराई भाई, पैर छूते अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देना, तब क्या मारेंगे। तो मन में आया किसी ने कोई न कोई जरूर चुगली की होगी, कोई बात गलत बोली होगी, इसलिए गुरु ने ऐसा कहा है। मन में बहुत आग लग रही थी, पूरा बदन अंदर से मन में जो है इतनी जलन हो रही थी कि ज्ञान ध्यान को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये हुआ कि गुरु ने ये भी कहा है कि जब गुरु डांटे और तुमको समझ में नहीं आए तो 24 घंटे बाद तुम अपने बात को गुरु से कर सकते हो। हमने कहा ठीक है। हमने गुरु जी से 24 घंटे बाद मैंने गुरु से पूछा, वाणी चली कि गुरु 4 प्रकार से तारता है, स्पर्श से तारता है, वाणी से तारता है, संकल्प से तारता है, दृष्टि से तारता है। और स्पर्श से तारता है, एक तरफ वाणी बोलने तारता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि छुओगे तो मार खाओगे। ये दोनों विरोधाभास है। तो हमने गुरु जी से उस दिन पूछा, गुरु जी आपने हमको ऐसा बोला था और आप आज वाणी में कह रहे हैं गुरु स्पर्श से तारता है, तो बताइए आपने उस दिन तब को डांटा। तो अब देखो गुरु ने डांटा तो मोहन थाल कैसे हुआ? गुरु ने हमसे ही पूछा, तुम बताओ लोहे को पारस से एक बार छुआ दो तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। अब सोना बनने के बाद उसको 100 बार फिर छुआओ, अब क्या बनेगा? सोना सोना रहेगा। एकदम बात समझ में आ गई। तो एकदम से फिर आँख घूर करके पूछा, सोना बने? कहा हाँ बन गए। तो कहा अब सत्संग रूपी भट्टी में जा करके इस सोने को तपाओ। सोने का खोट कहाँ दूर होता है? भट्टी में। तो ये सत्संग में एक भट्टी है। आप क्या समझते हो? आप सत्संग करते हो तो जितने सुनने वाले आते हैं वो सब क्या सुनने ही अकेले आते हैं? सबके मन में इतनी श्रद्धा होती है कि गुरु की वाणी चल रही है। कितने उसमें जांचने आते हैं, परखने आते हैं, तजवीज़ने आते हैं, देखने आते हैं, आपको 1000 पावर बल्ब से चेक करते हैं कि जो ये कह रहे हैं उस पर टिके भी हैं, जांचते हैं। तो बोला सत्संग आते आते तुम्हारे अंदर का जितना खोट है वो सब डर के मारे दूर हो जाएगा। जैसे भट्टी में सोना पड़ता है तो भट्टी में सोना पड़ने पर सोने का सारा खोट दूर हो जाता है। इसी तरीके से तुम सत्संग बैठते जाओगे करते जाओगे, तुम्हारा खोट सब जो है अपने आप जो है वो जल के भस्म होता जाएगा। एकदम जैसे ये बात मन में छप गई। हाँ एकदम ठीक बात कर रहे हैं। फिर गुरु जी से जैसे होता ना किसी चीज़ को फिर डांट डपट करें, जितनी बार डांटें
उतना हमने देखा कि उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमसे बोला कि तुम गजवानी साहब के सत्संग को सुन करके तब आना, और नहीं तो मेरे सत्संग में बैठना नहीं। गुरु जी से अतिशय प्रेम था, बस हम गुरु जी को सुनना चाहते थे और हम किसी को समझ नहीं थे। गुरु जी को तो जैसे आप समान बनाना है, तो कैसे खोट निकले। तो गुरु जी ने बहुत ही जैसे कोशिश की, लेकिन संकोच में, लिहाज में, डर में अपनी हर बात को इतना खुल के नहीं कह पाए। तो गुरु तो अंतर्यामी है। तो गुरु जी ने हमको बोला, एक दिन गजवाई साहब लखनऊ में सत्संग करते थे। पहले उनका सत्संग होता था 8 बजे, उसके बाद में 10 बजे गुरु जी का होता था, 11 बजे। तो उनका सत्संग समाप्त होता तब उनका होता था। हम अपने आराम से गुरु जी सत्संग आके बैठते तो वहाँ नहीं आते थे। हमको उन्होंने चेक किया, नहीं गए तो हमको उन्होंने बुलाया सत्संग समाप्त होने के बाद में, और ये कहा कल सुबह जब तक गजवानी का सत्संग नहीं लोगे हमारे सत्संग में बैठना नहीं। तुम अब मजबूरी जाना पड़ा हमको। जब गए सत्संग सुना उनका, 3-4 दिन वहाँ थे, रुके, सुनते रहे। तो सुनते सुनते एक उनसे हमका लगाव होने लगा, और इसके बाद में जब उनसे हम थोड़ा खुल गए तो गुरु जी ने हमको बोला, जाओ राजा जनक के महल में जाके रहो। उनका गजवाई साहब का बहुत सुंदर महल था, बड़ा सुंदर कुटी थी, वहाँ का जाके रुको, 1 हफ्ते रुके। तो गुरु अंतर्यामी, गुरु जानता था कुछ बातें ऐसी थी जो हम नहीं पूछ पा रहे थे। गजवाई साहब से जो है 1 हफ्ते रुके रहे, उनसे भी नहीं पूछ पा रहे थे। अंतिम जब चलने लगे तब मेरे मन में गुरु ने प्रेरणा दिया कि तुमको गुरु ने भेजा है, डांटा है, तो रहस्य है, अपने मन की हर बात कर लो। तो हमने उनसे सारी रात बात की, दिन सारी रात बात की। जब उनसे बात किया तब हमको रहस्य समझ में आया कि गुरु ने हमको क्यों डांटा था, कि उनका भी सत्संग सुन के आओ। यहाँ गुरु ने जितनी बार डांटा उतनी बार कुछ न कुछ प्रमोशन हुआ, कुछ न कुछ हमको नई जानकारी मिली। जैसे मेरे सामने डांटा किसी को, उसने पानी दिया किसी को, और पानी दिया तो पानी दे दिया। गुरु जी ने उसको बुला के बहुत डांटा, पानी देने की ऐसी तमीज़ है? तुमने गिलास पूछा, गिलास को 4-10 पूछा तुमने? नहीं पूछा। पानी तुम जो है गिलास तुमने भरा, पानी टपकता हुआ ला दे दिया, रख दिया। देने का तरीका क्या है? गिलास को अच्छी तरफ से अंदर बाहर पोंछो और उसके बाद में ट्रे में ला के पानी को दो, और गिलास थोड़ा खाली रखो, 2 अंगुल खाली रहे जिससे गिरे नहीं। तो हमने देखा कि गुरु के पास जितनी देर रहो तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और गुरु के सामने एक गलती होती है, गुरु जी कहते हैं जब तुम मेरे सामने अगर एक गलती करोगे तो मेरे एब्सेंट में तो तुम 10 गलती करोगे। तो अगर गुरु जो है अंधा हो जाए, अपने शिष्य की गलतियों को देख करके अनदेखा करे, तो अंधा है वो अंधा कब होता है? लोभी कब होता है? जब लालच हो। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन बोली आती है अपने सत्संग, ये लाइन कहीं नहीं बोली आती, अपने सत्संग बोली आती है। क्या बोलते हैं? झूठा टिके न कोय। क्यों बोला जाता है? क्यों? यहाँ गुरु सच्चा है, ईमानदारी का सौदा होता है, गुरु जी को लेता देता नहीं, गुरु किसी से लेना देना नहीं है। तो यहाँ गुरु खरी बात सुनाता है और खड़ा कहता है। गुरु डरता नहीं है किसी से भाग जाएगा, भाग जाए। क्यों? उसको लेना देना नहीं है। दुनिया के जितनी जगह है, बोला अगर लोभी शिष्य है तो वो जो है गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। अगर गुरु लोभी है और शिष्य लालची है तो इससे अच्छा उसी से भाग जाए। क्यों? वो आज नहीं भागे, कभी नहीं कभी जरूर भाग जाएगा।
तो ऐसे में बोला कि भूल के भी उनके साथ मेहनत करनी होती है। तो जो सच्चा गुरु होगा वो जो है वो कभी डरेगा नहीं, वो तुम्हारी हर गलती पर तुम्हें डांटेगा। क्यों डांटेगा? क्योंकि गुरु करे आप समान। गुरु तुम्हारे साथ मेहनत करता है तो चाहता तुम गुरु समान बनो। उसके लिए गुरु ने जब जब डांटा तब तब हमने देखा बहुत उन्नत हुई। कैसे? इसका और ये जो बातें आपको बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव की वाली बात है। ये लिखा पढ़ी वाली बात कहीं नहीं, किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी ये लिखा पढ़ी बात। गुरुजी नैनीताल में आए, हम और मधु जी, छोटा बच्चा था उसमें, बहुत छोटे बच्चे थे वो। हम लोग गए तो घूमने, घूम घाम करके मुरादाबाद लौट के आए, ससुराल थी वहाँ लौट के आए। पता लगा गुरुजी आए हैं, तो मिसेस को हमने कहा एक दिन में अभी सुबह चलते हैं, मिल के लौट आएंगे। कहा चलो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, उनको छोड़ के गए हम लोग। और वहाँ जब गए तो बड़ा अच्छा लगने लगा, वहाँ पर ज्ञान सुनने लगे। हम गए एक दिन रुक जाए, तो कहा अच्छा रुक जाते हैं। अब तीसरा दिन रुक गए, 3 दिन रुके। और 3 दिन में वहाँ जब परदेश में मिसेस किसका बैठ खाना पीना खाएंगी, किसके साथ खाएंगी, किसके साथ उठेंगी, किसके साथ आएंगी, किसके साथ जाएंगी। हमारे साथी उठती थी, बैठती थी, हमारे साथी रिक्शे से आती थी, हमारे साथ रिक्शे से होटल में जाते थे, खाते थे, आते थे, साथ में रहते थे और साथ में ज्ञान सुनते थे। गुरु जी ने एक दिन बहुत तेज वाणी चलाई, बड़ा तेज डांटा। यहाँ सत्संग लेने आए, यहाँ घूमने आए हैं। जब देखो बीवी साथ खाना खाने साथ में, सत्संग में साथ में, जाना साथ में, आना साथ में, बड़ा डांटा। अब हमारा मिसेज मधु जी का फूट फूट के रोने, खूब रोई जाए और हमारे एकदम पीछे पड़ गई। कुछ नहीं, बस अभी चलो तुरंत मुरादाबाद, अभी लौटो यहाँ से। हम छोटे बच्चों छोड़ के आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपने पति के साथ नहीं घूमेंगे, किसके साथ घूमेंगे, किसके साथ सत्संग जाएंगे, किसके साथ खाना खाएंगे। और इतना डांटा है, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। और वो दम मेरे जिद पड़ गई, चलो हम चलते हैं। हम जानते थे कि ये गुरु का जो है ये गुस्सा मोहन थाल से मीठा है, अभी कुछ करिश्मा जरूर होगा। और आपको हम बताएं कि गुरु जी ने उसके बाद मुरादाबाद से शशि जाती है, बहुत सीनियर मोस्ट, कविता जी मम्मी, उनको गुरु जी ने भेजा फिर, और वो आई हैं शशि जी। और उन्होंने मधु को इतना समझाया, उन्होंने ये बोला आज की तारीख में तुमसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली नहीं है। रोती जाए क्या, किस बात का भाग्यशाली, इतना डांटा भाग्यशाली। अरे कहा गुरु की निगाह पड़ी तुम्हारे ऊपर, आज गुरु की निगाह तुम्हारे पड़ी है, तुम अब आज से तुम तर गई, गुरु निगाह पड़ गई है। और गुरु की निगाह जिस पर हो जाए वो बंदे तो खुदा हो जाए। तुम क्या समझती हो, अरे गुरु ने तुम्हारे पर निगाह डाली है, तुम जानते हो क्या मिलने वाला है। और उन्होंने बहुत समझाया, इतना समझाया कि फिर उनका जाने का मन पलट गया, नहीं जाएंगे। और उसी के बाद हमने देखा फिर गुरु जी ने अपने पास बैठा करके कहा हारमोनियम भजन सुनाओ। बड़े सत्संग में उनसे भजन सुना, इतना प्यार किया, इतना उनको इतना। और उसके बाद से उनकी लगन चौगी बढ़ गई। तो हमने जो बात अभी लिखी है, गुरु का गुस्सा मोहन थाल से भी ज़्यादा मीठा है। तो हमने देखा प्रैक्टिकल में कैसा मीठा है, कितना डांटा उनको, और डांटने के बाद में कैसे उनको प्यार किया, और उसके बाद से उनको कितना इंटरेस्ट हुआ। तो उन्होंने बताया, समझाया, कहा कि अरे तुमको इस
नैनीताल में पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। तुमको प्रकट करना था गुरु को, इसलिए गुरु ने तुमको डांटा है। और तुम्हारे अंदर में इस बात की भावना है गुरु ने हमको डांटा क्यों? अरे डांटा है, अब तुम देखना कि तुम्हारी उन्नति कितनी तेजी से होती है। और उसके बाद से ही फिर मधु जी की इतनी तेजी से तरक्की होने लगी है, इतना इनका मन लगने लगा। इन्होंने जैसे होता परख लिया कि गुरु कोई लालच नहीं था, अगर कोई गलती, और ये बात तो उनका कहना अपनी जगह सही था। सही ये था कि भाई आप वहाँ पर आए हो, वहाँ पर और शहर सब लोग आए हैं, तो उनके पास बैठो उठो ना, अकेले पास ही तुम दोनों 5-7 दिन भर साथ रहोगे। तो गुरु जो बात कहते हैं गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। तो हमने ये बात देखी हमने कि जब जब गुरु ने डांटा तब तब एक नई शिक्षा मिली और एक हमने देखा उससे हमारी उन्नत हुई। तो बोला ये मोहन थाल में क्यों है? क्योंकि ये बाहर का मीठा नहीं ना, ये ज्ञान का मीठा है। अब एक सही रमक समझ मिली कि हम जब जाते हैं तो हमें गुरु धाम जाते हैं, गुरु पास जाते हैं, तो हमें वहाँ पर जितने शहर के प्रेमी आए हैं उनसे भी मिलना चाहिए, सबके अनुभव लेना चाहिए। अरे भाई तुम दोनों मियाँ भी बैठे हो, दिन भर रात दिन साथ बात कर रहे हो, तो तुमको अनुभव क्या मिला? किसी का अनुभव मिला? नहीं मिला। जब तुम सबसे मिलोगे जुलोगे तभी तो अनुभव मिलेगा तुम्हें। कौन कैसे आया है, कितनी कठिनाई से आया है, कितनी दिक्कत से आया है, तब तुमको पता लगेगा कि हम तो बहुत सरलता से आए। तो कभी भी गुरु डांटे तो भूल के ही मत समझना कि इसमें गुरु ने हमको डांटा है हमारी बेइज्जती के लिए। दुनिया वाले डांटे और गुरु डांटे तो जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? दुनिया वाले डांटते हैं अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अगले वैल्यू कट करते हैं, उसकी डाउन करते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे बोला कि एक लाइन खींची है, अब अपनी लाइन तो बड़ी करनी है तो दूसरे काटो। तो जैसे बड़ा भाई होता है छोटे भाई डांटता है, बड़े भाई को पिता डांटता है, मम्मी डांटती है। तो क्या होता है जब मम्मी को डांट पड़ती है पति से, तो पति किसी डांट पड़ती है वो बच्चों को डांटती है, बच्चे छोटे को डांटता है, और जो सबसे छोटा है वो खिलौना तोड़ देता है। तो गुस्सा ऊपर से नीचे आता है। तो वो दुनिया वाले जो गुस्सा करते हैं वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए मेरा बड़ा रुतबा है, मैं बड़ा रुआबदार हूँ, ये मेरी वैल्यू बढ़े। लेकिन गुरु यहाँ पर जब डांटता है तो मेरी उन्नत के लिए डांटता है। गुरु मेरी बेइज्जती नहीं डांटता, मेरी उन्नत के लिए डांटता है कि तुमने गलती की, गलती तुमने क्यों की तुमने, और ये गलती तुम आज कर रहे हो, तो तुम्हारी गलती अगर नहीं डांटेंगे तो बोला तुम्हारी गलती बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती जाएगी तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा। अभी तक तो माँ बाप लोग कहते थे, अब तुम गुरु शरण में आ गए तो तुम्हें नहीं गुरु कहेंगे। तो इसलिए बोला यहाँ पर कि कुछ हो जाए तो गुरु, इसलिए गुरु तुम्हें डांटता है। तो कभी भूल के ये मत समझना कि गुरु ने डांटा है तो हमारी बेइज्जती की है। बेइज्जती नहीं की है, गुरु ने मेरे खोट को निकाला है। इसीलिए देखो एक लाइन आती है, गुर कुहार सित कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, और अंदर हाथ सहा दे बाहर मारे चूट। जैसे कुहार घड़ा बनाता है तो अंदर से हाथ का सहारा दे रहता है, और जो कहीं छेद होता है तो ऊपर चप्पी लगा के ठप 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 मार के उसको सिलोल करता है, अच्छा बनाता है, जिससे घड़ा कहीं लीकेज न हो, बिक जाए। उसी तरीके से गुरु जब मेरी कोई बुराई देखता है, मेरी कोई देखता है इसकी में कमी है, तो गुरु फिर उस समय हमको डांटता है। तो वो जो डांटता है तो उससे फिर मेरी उन्नत होती है, मेरा खोट मिट जाता है। और अगर हम न डांटे तो वो गलती हमारी बढ़ती जाती है, और फिर
परिणाम क्या होता है? परिणाम उसी बच्चे की तरह होता है जैसे उस बच्चे ने पहले दिन रबड़ चुराया स्कूल से, माँ ने नहीं डांटा, वो एक डकैत बन गया और अंत में उसको जाके फांसी मिली। अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। माँ आया, माँ से कहा अपना कान नज़दीक लाओ, और जब नज़दीक लाई कान तो उसके कान को उसने काट लिया। कब मरते मरते तूने कान काटा? कहा माँ जब मैंने पहले दिन रबड़ चुराया था, अगर उसी दिन तुम हमको सज़ा दे देती तो मेरी आज ये फांसी की नौबत ना आती। इसी तरीके से गुरु देखता है कि तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी गलती को तुरंत वो डांटता है, जिससे कि वो गलती तुम्हारी आगे न होने पाए और तुम मंजिल को प्राप्त कर लो। ऐसा न हो ये गलती तुम्हारी बढ़ती जाए और तुम एक दिन तुम क्या है कंस की तरह हो जाओ, एक दिन रावण की तरह हो जाओ, एक दिन हिरण्यकश्यप की तरह हो जाओ। तो इसीलिए गुरु यहाँ पर किसी के अहंकार में नहीं रहने देता। भोजन क्या है? भगवान का अहंकार। तो गुरु यहाँ पर हमारे अहंकार को, हमारे विकार को वो शंकर का रूप धारण करके डांट के उसको जला के भस्म करता है और उसके बाद उनको मोहन थाल का मीठा खिलाता है। तो जब मन को जब गुरु में प्यार करता है और प्यार समझाता है कि देखो तुम्हारे को जो ये डांटा था इसलिए ना कि तुम मेरे को रोज़ पैर छूते हो, दिन में 10 बार पैर छूते हो। अब लोहे ने एक बार पैर छू लिया, लोहे ने एक बार पारस से छू लिया, सोना बन गया लोहा। अब लोहा सोना बन गया तो 100 बार छुआओ, सोना सोना ही रहेगा ना। तो उसी तरह तुम दिन में 10 बार छूते, क्यों छूते हो? तो गुरु की बात समझ में आ गई। तो गुरु हमें डांट के भी समझाता है, प्यार के भी समझाता है। इसलिए कभी गुरु की बात का बुरा कभी नहीं मानना, और डांटे तो ये जानना कि मेरी इससे उन्नत है। ऐसा जानोगे तो निश्चित मंजिल पर शीघ्र पहुंचोगे। करके देखो आप ऐसा, और आपको मंजिल न मिले तब आप कहना। ठीक है, चलिए आगे अमित भैया बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए गुरुजी पे जैसे बात चल रही थी तो ध्यान आ रहा था कि दुनिया वालों के प्रेम में भी घात छुपा होता है और गुरु की मार में भी सवार छुपी होती है। आप देखिए किसी बड़े शोरूम में जाइए, कितना मीठा बोलता है वो। क्यों? क्योंकि उसको गला रेत देना। बहुत बड़े होटल में जाइए जहाँ 10,000 का कमरा है, देखिए वो कितना मधुर आपसे बोलता है। मे आई हेल्प यू सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। और उसकी कितने गुना आपसे कॉस्ट ले लेता है। रिश्तेदारी में चले जाइए, देखिए कितना मीठा बोलते हैं लोग। अरे बेटा तुमको तो बचपन से पाला है, इन्हीं हाथों से खिलाया है। क्यों? अंदर में तो कुछ और है। और वही रिश्तेदार जब आप बड़े हो जाते हैं और वो मन में कोई न कोई इच्छा रख के तुमसे पेश आते हैं, और जब उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो देखो 40 साल पुराना संबंध भी पल भर में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनके प्यार में भी घात छुपा था। जब तुम उसको समझते हो तो उनसे दूरियां हो जाती हैं। कितना पुराना मित्र होता है देखो आप, अक्सर पेपर में आता है। बहुत पुराने मित्र थे, क्या हुआ? पता चला अलगाव हो गया। जैसे गुरुजी उस पर बड़ा अच्छा मित्र पे बता रहे थे कि एक बार 2 मित्र पैदल जा रहे थे, तो एक मित्र ने दूर से
सड़क पे पड़ा हुआ एक हीरा देख लिया। तो उसने क्या किया, उसने अपने मित्र को उस हीरे के बारे में बता दिया कि यार लग रहा है वो एक हीरा पड़ा हुआ है। और दूसरे मित्र ने क्या किया, उसने दौड़ के उस हीरे को उठा लिया। अब अभी तक कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन जैसे ही उसने उस हीरे को उठाया तो उसने कहा ये हीरा तो मेरा है। और पहले वाले मित्र ने कहा बताया तो मैंने तुमको था, तो अतः ये हीरा मेरा है। अब उस हीरे की वजह से उनके अंदर इतना तनाव पैदा हो गया, इतना तनाव पैदा हो गया कि अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला और हीरा बेचारा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो गुरुजी ने सिद्धांत बताया, कहा इसी प्रकार सोचो कितना प्रेम था दोनों में, कितना खुश थे, लेकिन एक हीरे की वजह से कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो कहा इसी प्रकार दुनिया वालों के प्यार में भी घात छुपा है। कोई तुमको निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहा है, और ये हमको समझने में बड़ी देर हो जाती है। ये जब समझ आती है तब तक गाड़ी निकल जाती है। और गुरु के मार में भी सवार छुपी है। जैसा भी बताया कि जब गुरु ने डांट लगाया तो मम्मी को क्रोध आया। फिर आंटी ने बताया ना कि गुरु की जिस पर नज़र हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। आप सोचो आप कितने भाग्यशाली हो कि गुरु की निगाह तुम्हारे ऊपर है। और फिर दूसरा उदाहरण बताया कि अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। आप सोचो ऐसा कहीं आज तक देखा है जीवन में? आप बताओ कोई ऐसा मित्र मिला है कि वो अंदर से हाथ सहार दे बाहर से मारे चोट? वो अंदर बाहर दोनों चोट मार देता है, बचने ही नहीं पाते हो। आप सोचो इतिहास गवाह है, धोखा हमेशा अपने वालों ने दिया है, दूसरे वालों ने कभी धोखा नहीं दिया। परमात्मा ने कभी धोखा नहीं दिया, गुरु ने कभी धोखा नहीं दिया। धोखा किसने दिया है? धोखा जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिससे तुम अपने दिल की हर बात करते हो, वही तुमको धोखा देता है। आप समझ लो। और ऐसा फिर धोखा देता है कि फिर आदमी खड़ा नहीं हो पाता है, फिर सीधे हार्ट फेल होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। तो गुरु ने बोला, कहा अभी भी देखो तुमसे अधिक भाग्यशाली कोई है नहीं। जैसे मम्मी को क्रोध आया, लेकिन जब आंटी ने उनको बताया तो उनका मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने वो दिव्य दृष्टि उनको दी ना कि आपसे अधिक भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, कि आपके ऊपर गुरु की निगाह है। सोचो, और जिसके ऊपर गुरु का लेवल लग जाए, आप सोचो फिर उसकी क्या बात है। जैसे एक अपने यहाँ बड़ा अच्छा दृष्टांत चलता है इस पे कि एक राजा को कोढ़ की बीमारी हो गई और वो बड़ा परेशान कि आप कैसे करें, क्या करें। तो उसने अपने यहाँ के बहुत से वैद्य को, हकीम को बुलाया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। बहुत दूर से एक कोई वैद्य आया और उसने राजा को एक उपाय बताया। उसने कहा, महाराज अगर मानसरोवर से कोई हंस का पित्त ले आए तो उससे आपका इलाज हो सकता है। कहा अच्छा। तो राजा ने अपने अंग रक्षकों को आदेश दिया कि मानसरोवर जाओ और वहाँ से जा कर के हंस पकड़ के लाओ। उसके अंग रक्षक मानसरोवर पहुँचे। अब जब वो हंस को पकड़ने के लिए पहुँचे तो हंस उनके पकड़ में ही ना आए। वो जैसे ही उसको पकड़ना चाहें तो हंस उड़ जाए। तो ये गतिविधि कई बार हुई, बारंबार हुई। जब वो अंग रक्षक थक गए तब उनके मन में एक युक्ति आई कि ऐसा करें तो शायद पकड़ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। और गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद
वो अब पुनः हंस को पकड़ने के लिए मानसरोवर में गए। तो जब की बार गए तो हंसों को लगा कि ये तो संत हैं, इनसे तो हमें कोई खतरा है ही नहीं, तो वो नहीं उड़े। परिणाम क्या हुआ? वो पकड़े गए। और जब अंगरक्षक उन हंसों को लेकर राजा के समकक्ष पहुंचा तो उसने राजा को सारा वृतांत सुनाया कि महाराज, ये वैसे तो पकड़ में ना आते, लेकिन हमने युक्ति से इनको पकड़ लिया और हमने गिरुआ वस्त्र धारण करके इनको पकड़ लिया। जब राजा को ये बात पता चली तो वो बहुत गॉड फियरिंग था। उसके मन में भाव आया कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिरुआ वस्त्र तो संतों की पहचान है और इनको छल के साथ पकड़ा गया है, तो इसका जो दोष है वो तो मेरे मत्थे आएगा। तो राजा ने क्या बोला? राजा ने अंग रक्षकों से बोला कि इन हंसों को छोड़ दो। हंस छोड़ दिए गए। फिर कुछ दिन के बाद कोई दूसरा वैद्य आया और उसकी दवा से जो राजा का कोढ़ था वो सही हो गया। अब जो अंग रक्षक उन हंसों को पकड़ने गए थे, उनके मन में भाव आया कि अरे सोचो कि संत का चोला मात्र धारण करने से, मनुष्य तो छोड़ो, पक्षियों के मन में भी कितना उत्तम भाव है और कितना विश्वास है, तो क्यों ना अब हम संत ही बन जाएं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकी सारे कार्य छोड़ के संत बन गए। तो भगवान ने इसका क्या सिद्धांत बताया? कहा देखो कि संत का भाव मात्र रखने से, संत की वेशभूषा मात्र पहनने से कैसे सामने वाले के मन में परिवर्तन आ गया, कैसे उसके मन का भाव चेंज हो गया, कैसे उस पक्षी का भाव चेंज हो गया। तो तुम कल्पना करके देखो कि अगर तुम सचमुच अंदर से संत बन जाओ और गुरु की एक एक वाणी को अपने जीवन में उतार लो, तो सोचो तुम क्या सबके प्रिय नहीं बन जाओगे, सबके प्यारे नहीं बन जाओगे, सबकी आंखों के तारे नहीं बन जाओगे। कल्पना करके देखो। और फिर भगवान ने बोला कि सोचो मूर्ति का वास कहाँ होता है? कहा मूर्ति का वास मंदिर में होता है ना, मंदिर में ही तो मूर्ति की स्थापना करते हो। तो कहा जिस दिन तुम्हारा मन भी मंदिर हो जाएगा, उस दिन परमात्मा का वास उसमें हो जाएगा। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि मन अपने की करो सफाई, तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने मन की सफाई करो तो सही। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बाहर मुखी हो। तुम जब हर चीज़ बाहर की चीज़ों में पड़े हो तो तुम अंतर्मुखी हो ही नहीं पा रहे हो। और इसलिए गुरुजी ने बोला कि बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। अब आप सोचो, सिर्फ तुमने करा क्या? तुम अंदर डूबते गए और जैसे बोला 4 तरीके की कृपाएं हैं जो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कर दी। 4 युक्ति से गुरु तुमको तारता है। तुम्हारे पास सब कुछ हो गया, सिर्फ तुमको अपनी कृपा करनी है कि मनमना भाव होकर तुमको गुरु की वाणी को पीना है। ज्ञान को तुमको क्या कान से नहीं सुनना है, ज्ञान को तुमको मन से सुनना है। जब तुम मन से सुनोगे तो देखना तुम्हारे हृदय में वो धारण हो जाएगा। ये ज्ञान दिमाग से समझने वाली चीज़ नहीं है। तुम सोचो कि हम परमात्मा को अपनी बुद्धि से जान ले, तो तुम उसको अपनी बुद्धि से नहीं जान पाओ। भगवान ने बोला, कहा कि जो तुम्हारी बुद्धि है वो भी अधीन किसके है? वो भी तो परमात्मा के अधीन है। मन और बुद्धि ये किसके अधीन है तो परमात्मा के। तो जो उसके अधीन है तो उसको कैसे जान पाएगी? और परमात्मा क्या है? परमात्मा है पूरा समुद्र। और तुम एक पियलिया में समुद्र भरना चाह रहे हो तो भर पाओगे क्या? सिर्फ एक ही विधि है कि उस पियलिया को समुद्र में डाल दो।
वही गुरु जी ने बोला, कहा ठीक इसी प्रकार यस मैन बन जाओ, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। कभी गुरु को चेक करने के चक्कर में मत पड़ो। जैसे कई बार वाणी में चला है कि स्कूल में एडमिशन लेने के पहले तुम जितना चाहे डॉक्टरी कर लो, अपने विवेक के अनुसार तुम देख लो कि तुम्हारे लिए कौन सा उत्तम स्कूल है। लेकिन जब तुम किसी स्कूल में एक बार दाखिला ले लेते हो तो फिर जो टीचर पढ़ाता है उसको मनमना भाव से स्वीकार कर लो। फिर तुम उसको जांचने के हकदार नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पढ़ने गए हो, तुम वहाँ पढ़ाने नहीं गए हो। तो भगवान ने भी इसी तरह बोला, कहा कि सत्संग ज्वाइन करने के पहले तुम अपने विवेक से अच्छी तरह गुरु को जांच लो। जब तुम्हारा अंतर मन तृप्त हो जाए कि यही वो गुरु जी हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं, फिर अब जब गुरु तुम्हारे को तराशने लगता है तब तुम छटकने लगते हो, तब तुम भागने लगते हो। तो कहा ऐसे नहीं हो। जितना परखना है वो एडमिशन लेने के पहले, एडमिशन लेने के बाद तो अब गढ़ाई और कढ़ाई शुरू हो गई। जैसे आप देखो कि जो सादे पत्थर होते हैं उनकी कितनी कीमत होती है, बहुत मामूली कीमत होती है। लेकिन जब उसी पत्थर में मूर्ति प्रकट हो जाती है तो उसकी कितनी कीमत होती है। तो उसी प्रकार जब गुरु तुम्हारे जीवन को गढ़ने लगता है, संवारने लगता है, तब तुम बार बार छटपटाने लगते हो। कहा उस समय अधीरज मत होना, उस समय धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप देखिए जो कोई लोग भी दूर हुए हैं, जिनके विश्वास में कमी आई है, जिनकी श्रद्धा में कमी आई है, वही गुरु से दूर हुए हैं। इसीलिए पहली कंडीशन है इस ज्ञान की, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम। जिसके अंदर ये तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण है वही उस मंजिल को प्राप्त कर पाता है। और अगर इसमें से कुछ भी कम हुआ तो आप जान लेना कि फिर वो जो आपकी मूर्ति है ना वो पूरी प्रकट नहीं हो पाएगी, फिर उस अधूरी मूर्ति की तरह रह जाओगे। जैसे भगवान ने बोला ना, कहा जब मूर्तिकार नीचे के हिस्से को बनाता है तो जो नीचे का हिस्सा है वो फिर भी मजबूत होता है, वहाँ तक चोट सह लेता है। लेकिन जब वो कारीगरी गर्दन के ऊपर के हिस्से में करता है तो यहाँ पे नक्काशी बड़ी बारीक होती है, यहाँ तक तो सह लेता है, लेकिन यहाँ के बाद जब चोट मारता है तो पत्थर क्रैक कर जाता है। तो उस पत्थर की क्या स्थिति होती है, उसको सीढ़ी के पास रख दिया जाता है, वहाँ पे चप्पल जूते उतारे जाते हैं। और फिर अंतिम में एक पत्थर ऐसा होता है जो इस चोट को भी सह लेता है। और फिर वही मूर्तिकार जो उस पत्थर से मूर्ति को प्रकट करता है, सबसे पहले वही मूर्ति को प्रणाम करता है और फिर उसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। तो अब ये तुम्हें देखना है कि तुम कौन सी मूर्ति बनना चाहते हो। अब तुम साधारण तो नहीं रहे, ये तुम जान लो। दूध में जामन तो पड़ चुका है, अब या तो दही बन के रहोगे, वापस दूध तो नहीं बन पाओगे, ये जान लेना। तो इसलिए कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दो। कभी मन डगमगाता है तो धैर्य रखना, गुरु पर विश्वास रखना। तुम्हारा विश्वास ही वो एनर्जी है, और जिसका विश्वास जितना मजबूत है आप देख लो, उसको मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अपने विश्वास को कायम रखना। हरि ओम। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन,
से पहले कुछ ना मिलेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। रोज़े करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। ला 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 ला। रोज़े करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इसी दुनिया में आके मिलेगा, जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इसी दुनिया में आके मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। कुछ मिला है ना तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से, कुछ मिला है ना तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। ला 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 ला। कुछ मिला है ना तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। करता जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा, करता जैसा व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। किए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। ला 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 ला। किए जा तू अपना करम, यही जग में है तेरा धर्म। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। तू पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता है क्यों। ला 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 ला। तू
गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से